दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्रों के सांसदों की बैठक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के साथ रायपुर रेल मंडल में आयोजित की गई। रायपुर मंडल में आयोजित इस बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल जी, महेश कश्यप, भोजराज नाग, सांसद रूप कुमारी चौधरी सहित अन्य सांसद उपस्थित रहे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक एवं मंडल रेल प्रबंधक दयानंद और बिलासपुर मुख्यालय के प्रधान विभाग अध्यक्ष रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति पूरी बैठक संपन्न हुई। आज रायपुर रेलवे जोन की जो रेगुलर बैठक हर 3 महीने में होती है, वो बैठक यहाँ पर आयोजित है। उसमें बस्तर के, दुर्ग भिलाई के, रायपुर के, बिलासपुर के सभी जगह के सांसद और राज्यसभा सांसद ये शामिल हुए हैं। और उसमें छत्तीसगढ़ में बनने वाली नई रेल लाइनें और उन नई रेल लाइनों को माल ढुलाई के साथ साथ जनता की सुविधाओं के लिए भी विकसित किया जाए और उनका अलाइनमेंट बनाने के पहले सांसदों के साथ में बैठकर विचार विमर्श किया जाए, इस बात के निर्देश हमने दिए हैं। और जो सांसदों ने ट्रेनों के स्टॉपेज के बारे में, नई ट्रेन्स को चलाने के बारे में और साथ में इसके बारे में भी जो प्रस्ताव हैं, उनको हमारा जोन जो है वो केंद्र सरकार को भेजे, इसके बारे में हमने आग्रह किया है। साथ में रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन के आसपास ग्रीन एनर्जी के लिए और वहाँ पर सोलर पैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा लगे जाए। साथ में इस बरसात के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए और जो अमृत स्टेशनों का निर्माण चल रहा है उसको तेज गति लाई जाए, इस बात का आग्रह किया है। रेल प्रबंधक की आज महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो तमाम सांसद थे उन्होंने भाग लिया, उन्होंने बैठकें ली और छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं को किस तरीके से सुविधाजनक बनाई जाए उसको लेकर विचार किया गया, उसको लेकर बैठक की गई। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, छत्तीसगढ़ में रेल की जो सुचारू रूप से चल सके उसके लिए क्या कुछ बैठक? आज दक्षिण पूर्व रेलवे की रायपुर मंडल की बैठक थी, जिसमें हमारे सभी सांसद उपस्थित थे, सभी अधिकारीगण उपस्थित थे और इसमें रेलवे प्रबंधन को लेकर के और बेहतर ढंग से सुचारू ढंग से संचालित हो सके, इसके लिए सभी लोगों के सुझाव भी आए, कार्यों को लेकर के समीक्षा भी की गई और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरे अपने लोकसभा में दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सुविधा दी है, इसके लिए बधाई भी देती हूं। और कई रेलवे स्टेशन है जो अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। कहीं कहीं कामों में जो थोड़ा धीमी गति है उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने पे और तय सीमा पे पूरा करने के लिए उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार लेट लतीफी को लेकर सवाल उठता है, जनता को परेशान होता है, क्या इसको लेकर कुछ बैठक? निश्चित रूप से हाँ, इसको भी लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि समय सीमा पे सारी रेल संचालित हो सके। आज नाग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आज बड़ी बैठक रखी गई थी रेल मंडल में, क्या कुछ निर्णय लिया गया और क्या आने वाले दिनों में कुछ और सौगातें रेल प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ को? आज रेल मंडल की बैठक में हमारे जो बस्तर क्षेत्र में रेलवे लाइन का विस्तार है, वहाँ के स्टेशनों का अच्छा से सुख सुविधा पूर्ण स्टेशन में व्यवस्था हो और साथ ही आने वाले समय में हमारा रावघाट से लेकर के जगदलपुर तक के जो रेलवे लाइन का विस्तार होना, उसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कैंसिलेशन की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो सवारी ट्रेन है वो कैंसिल होती है और मालवाहक निरंतर अपने समय पर रहते हैं, उसको लेकर के बैठक में कोई निर्णय लिया? नहीं, बहुत चीजों के बारे में चर्चा हुई है और भी आगे चल के छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विस्तार हो, यहाँ के यात्रियों को उसका सुविधा मिले, इस विषय को लेकर के हम माननीय मंत्री जी से भी चर्चा। नई सौगातें मिलेगी? निश्चित रूप से मिलेगी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से रेलवे लाइन का विस्तार कर रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन का जिस प्रकार से सुख सुविधा पूर्ण स्टेशन बना रहे हैं, इसका लाभ हम सब लोगों को मिलेगा। बस्तर सांसद महेश कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। बस्तर के लिए क्या कुछ नई सौगातें रेल मंडल द्वारा मिली? देखिए, आज़ादी का 78 वर्ष के अंदर बाद भी हमको रेल का सुविधा नहीं मिला था, लेकिन आज आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, गारंटी देने वाले मोदी जी के द्वारा 4 रेल लाइन का सौगात मिला है और 4 रेल लाइन में से 1 रेल लाइन स्वीकृति का आदेश हो गया है और रावघाट से जगदलपुर आने वाला समय में कुछ समय के बाद
वो रेलवे ट्रैक बिछाने का काम होगा। हमने मांग रखा कि दोनों तरफ से रेलवे ट्रैक बिछाने का काम प्रारंभ हो और उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हमको बीच बीच में अवगत कराते रहे ताकि हम क्षेत्र की जनता को बता सकें। इसके अलावा बस्तर बड़ा विशाल केरल राज्य से बड़ा जनजाति बहुल क्षेत्र है, इसलिए जनजाति कॉरिडोर के नाम से ये रेल कॉरिडोर को नाम रखा जाए ताकि वहाँ के जनजाति समाज को सम्मान मिले, ये भी मांग रखा है। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधा ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, इसके अलावा स्टेशन की बात है, तो ये सब मांग रखा है। तो आने वाला 2-4 साल के अंदर हमको बस्तर को रेल सुविधा मिलेगा और हम देश से जुड़ेंगे। कैंसिलेशन को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेन कैंसिल हो रहे हैं और टाइम पर नहीं? देखिए, कैंसिलेशन का कारण हमको लगता है कि एक तो सिंगल लाइन के कारण हो सकता है और ज़्यादा ट्रैफिक के कारण। उसके लिए अभी ट्रिपल लाइन, डबल लाइन का विस्तार हो रहा है और आने वाला समय में इसका भी समाधान होगा। हमने हमारे और भी माननीय सांसदों ने बात रखा तो उसका समाधान जल्द ही होगा, ऐसा हमको रेल मंडल के द्वारा आश्वासन मिला है। सांसद विजय बघेल जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। बड़ी बैठक रखी गई रेल मंडल की, क्या कुछ बैठकों में निर्णय लिया गया? छत्तीसगढ़ को और कुछ क्या सौगातें मिलने वाली हैं? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ को सौगात मिल रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का विशेष ध्यान छत्तीसगढ़ के ऊपर है। जिस तरह यहाँ पे अनेक परियोजना चल रही है, उस परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हम लोग अलग अलग डिवीज़न में समयबद्ध तरीके से करते हैं। बिलासपुर में बैठक हुई थी, उसके बाद दुर्ग में बैठक हुई है अभी। इसमें जो सुझाव लोगों से आता है यात्री सुविधा को लेकर, बहुत सारे परियोजनाओं को लेकर, उसमें हम लोग समीक्षा करते हैं और अधिकारी अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं। यही बातें आज हुई है और प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, गुणवत्तातर तरीके से और समयबद्ध तरीके से काम हो, उसके लिए हम लोग निर्देश भी देते हैं। वंदे भारत के बाद क्या कुछ और सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन मिलेंगी? अभी सुझाव भेज रहे हैं और उसमें सफलता मिलेगी। ट्रेन की लेट लतीफ़ी कैसे कम की जाएगी? देखिए, लेट लतीफ़ी जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अवरोध तो आएगा, अनेक पटरियां बिछेगी तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो आएंगे। उसी का नतीजा है कि ट्रेन कभी कभी लेट हो जाता है, कभी ट्रेन कैंसिल भी हो जाता है। लेकिन आप देखे होंगे कि अब उसमें कमी आई है, क्योंकि परियोजनाएं कुछ पूर्ण हो रही है, कुछ 50% से ज़्यादा हो गई है, कुछ 80% हो गई है। तो जहाँ जहाँ पूर्ण हो रही है वहाँ रेल लेट भी नहीं हो रहे और रेल कैंसिल भी नहीं हो रहे हैं। 1 साल माननीय हमारे रेल मंत्री जी ने वादा किया है, 1 साल में पूरी तरह रेल परियोजनाएं पूरी होगी और समयबद्ध तरीके से रेल सुविधाएं लोगों को मिलेगी। बैठक के जो मुख्य मुद्दे थे, सबसे पहले तो आधारभूत संरचना, जिसमें कि जो पूर्व में स्वीकृत प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे तेज़ी से कंप्लीट किया जाए। तो उसमें एक रावघाट स्टेशन को छोड़कर, जो कि 18 किलोमीटर ही बचा हुआ है, जिसको कि दिसंबर तक पूरा करने का एक कमिटमेंट रेल प्रशासन के द्वारा किया गया है माननीय सांसद महोदय के साथ। देन उसके बाद आती है जो अभी हाल में स्वीकृत जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें खरसिया, नवा रायपुर और परमल कसा, और साथ ही रावघाट जगदलपुर, या अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं जो छत्तीसगढ़ की फ्लाईओवर्स बने हैं, बाईपास बनने हैं, तो उन सभी प्रोजेक्ट्स को एक फास्ट ट्रैक मोड में कैसे पूरा किया जाए, तो उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने की बात हुई। ऐसा रायपुर डिवीज़न में भी कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। कलेक्टर महोदय, एसपी, म्यूनिसिपल कमिश्नर और इनके द्वारा एक निर्णय लेकर नगरीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी, साथ ही रेल अधिकारियों के को सभी को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाई गई, जिससे ऐसे सभी इश्यूज़ जिससे कि हमारा जो डेवलपमेंट या जो विकास के रास्ते में बाधा आ रही, उनको फास्ट ट्रैक मोड में काम करके उनको दूर किया जाएगा। ऐसे टास्क फोर्स को बाकी शहरों जैसे दुर्ग हुआ, धमतरी हुआ, राजिम हुआ, भाटापारा हुआ, टिल्डा हुआ, ऐसे सभी स्टेशनों पर उस जिलों में इस तरीके की टास्क फोर्स बना के उसको दूर किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज रेल प्रबंधक की बड़ी बैठक रखी गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो तमाम लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद वो मौजूद थे। तमाम निर्णय लिए गए तमाम इन बैठकों में, और छत्तीसगढ़ को आने वाले दिनों में क्या कुछ सौगातें मिलेगी रेल प्रबंधन द्वारा, रेलवे द्वारा, देखने वाली बात होगी। आज बैठकें ली गई है, जिसमें सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सांसद विजय बघेल, सांसद रूपकुमारी चौधरी, सांसद भोजराज नाग सहित जो अन्य सांसद थे वो सभी मौजूद थे। बड़ी बैठकों में कई सारे निर्णय लिए गए हैं। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ दवाइस टीवी के लिए शारदा काछी की रिपोर्ट।